तो दोस्तों, त्रिलोक इनोवेशन चैनल में आज आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली सारी की सारी क्लास में जो आपने रेजिस्टेंस की जो सेकंड क्लास देखी थी, तो रेजिस्टेंस की सेकंड क्लास में मैंने उसके सारे के सारे टाइप खत्म कर दिए थे और वो सारी की सारी कंप्लीटली मैंने नॉलेज उसमें डाल दी थी। आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी क्लास लेके आया हूं जिसको बोलते हैं कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। दोस्तों, ये पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है। चाहे आप जेई का एग्जाम दे लें, चाहे आप आईटीआई का, तो जो भी आप एग्जाम देंगे उसमें एक क्वेश्चन या एक से दो क्वेश्चन या तीन या चार क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अब वो क्वेश्चन कहां कहां से पूछे जाएंगे, आज की इस क्लास में आपको कंप्लीटली नॉलेज हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये जो आज आपके जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन पे आपको एक टेबल दिखाई दे रही है। कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस का ये टॉपिक है और इसमें आपको ये पूरी की पूरी ये टेबल दिखाई दे रही है। दोस्तों, आज मैं ये टेबल को समझाऊंगा और एक न्यूमेरिकल मैंने कंप्लीटली अच्छे से समझा दूंगा। अगर ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया, मतलब आप समझ जाना कि आपको ये वाला कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस का टॉपिक आपको कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। क्या ये मेरी बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं। दोस्तों, ये कलर लिखा हुआ है, उसके हिसाब से यहां हमने कोडिंग करी है और ये टॉलरेंस की वैल्यू है। तो सबसे पहले पहली वाली जो लाइन है ये है आपकी कलर की। ठीक है, ये पहला डिजिट होता है रेजिस्टेंस का। ठीक है ना, ये कौन सा डिजिट होता है? ये पहले डिजिट। और दूसरे बार में भी अगर तीन तीन बैंड का है तो इसको भी दूसरे डिजिट की तरह यूज करेंगे। मतलब ये कलर है और ये उसका कोड है, ये उसकी पावर वैल्यू है और ये इसका टॉलरेंस है। तो हमेशा ये बात याद रखना कि जो टॉलरेंस है, टॉलरेंस को हमेशा प्लस माइनस में लिखते हैं। प्लस मतलब कितना ज्यादा जा सकता है, कितना कम जा सकता है। टॉलरेंस को मैं आपको आसानी से बता सकता हूं कि जैसे मान लो कि मेरा कोई बेटा है, वो स्कूल में पढ़ने गया। मैं आपको टॉलरेंस की कहानी बहुत अच्छे से बता दूं, इस कहानी को ध्यान से सुनना। तो इसके बारे में मैं बता सकता हूं क्योंकि मैं इसका कौन हूं? पापा, है ना। मैडम जब मुझसे पूछेगी कि ये बताइए मिस्टर जी, आपका बच्चा कैसा है, तो मैं कहूंगा मैडम एक्चुअलिटी में क्या है, ये पढ़ने में तो बहुत अच्छा है ना। लेकिन समस्या इसकी क्या है कि जब इसको गुस्सा आ जाता है तो तुम में एक झापड़ भी दे सकता है वो। ये इससे, क्योंकि ये कभी कभी मुझ में भी एक झापड़ दे देता है। इस बात का मतलब आप समझ रहे हैं। मैंने आपकी इसको टॉलरेंस बता दी कि अगर आप इसको ज्यादा परेशान करेंगे तो प्लस मतलब अच्छा और माइनस मतलब बुरा। अगर आप इसको प्यार करेंगे और अच्छे से रखेंगे तो ये आपके सारे काम करेगा, होमवर्क करके लाएगा और आपको अच्छे से आपको रिस्पॉन्स करेगा। लेकिन अगर आपने इसको खींचातानी करने की कोशिश करी, इसको परेशान करने की कोशिश करी, तो ये झापड़ भी दे देगा। मतलब मैंने इसका प्लस और माइनस, कहते हैं ना कभी कभी, यार मैं तुझे अब ज्यादा टॉलरेट नहीं कर सकता, बहुत हो गई। टॉलरेट मतलब हिंदी में बोलते हैं सहनशीलता। क्या होती है दोस्तों? सहनशीलता। कि आप कितना झेलने की ताकत रखते हैं उसी को टॉलरेंस बोलते हैं। कहते हैं ना कि अब मैं तुझे टॉलरेंस नहीं कर सकता। जब जब दो लोग आपस में, जो दो कपल होते हैं, जब दोनों में लड़ाइयां हो जाती हैं तो वो उसको मारपीट कर रहा है, उसको कह देते चला आज से हमारी दोस्ती खत्म। मतलब क्या है कि अब मैं तुझे टॉलरेट नहीं कर सकता, मैं तेरी एक बात भी नहीं सुनूंगा। ये बात समझ में आई? तो वही टॉलरेंस यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू बताती है कि भाई प्लस में इसकी वैल्यू इससे ज्यादा नहीं जा सकती और माइनस में इसकी वैल्यू इससे कम नहीं जा सकती। ये हमको लेके चलना पड़ता है क्योंकि हम एग्जैक्ट वैल्यू फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि टेम्परेचर का इफेक्ट होने के कारण रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरी करती ही करती है। लेकिन कितनी ज्यादा वेरी करेगी या टेम्परेचर कम होने के बाद कितनी कम वेरी करेगी, उसको हम टॉलरेंस के आधार पर लेके चलते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? क्या ये बात समझ में आई? चलिए, अब मैं बात बताता हूं कि ये सारे की सारी है। अब ये कलर आपको जो कोड है ना, ये आपको इसी फॉर्म में याद रखना है। तो कैसे याद रखेंगे दोस्तों? बी बी रॉय, ROY, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, है ना। पहले पहनती है गोल्ड और फिर पहनती है सिल्वर। अगर गरीब हो जाएगी तो फिर वो कुछ नहीं पहनेगी। क्या ये बात समझ में आई? तो क्या है इसका याद करने का तरीका? बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। बी रॉय, ROY, रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। पहले पहनेगी गोल्ड, फिर पहनेगी सिल्वर, और गरीब हो गई तो कुछ नहीं पहनेगी। क्या ये बात समझ में आई? ये याद करने का तरीका है दोस्तों। मैं जब पेपर में पढ़ता था तो मैं ऐसे लिखता था। कैसे लिखता था दोस्तों? बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। ये बात समझ में आई? ग्रेट ब्रिटेन, BROY, रॉय, देखो वो लिखा है रॉय। ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड, गुड लिखा है, वाइफ, वेरी गुड वाइफ, गोल्ड, सिल्वर और नन। मतलब कि यहां पे आ जाएगा गोल्ड, फिर सिल्वर और फिर नन। मतलब पैसा नहीं होगा तो वो कुछ नहीं पहनेगी। फिर हम उसके हिसाब से कर लेते थे किस तरीके से इसमें वैल्यू सेट करनी है। अब इसमें सॉर्ट करने का तरीका ये है दोस्तों। अब इसमें अगला क्वेश्चन जो बनता है,
अगला क्वेश्चन ये बनता है, इसमें डायरेक्ट कभी कभी पेपर में टॉलरेंस पूछ लेता है। तो सबसे ज्यादा पेपर में जब उसको आसान बनाना होगा तो आपसे गोल्ड या सिल्वर का टॉलरेंस पूछेगा। तो गोल्ड का टॉलरेंस होता है +-5%। कितना होता है दोस्तों? +-5%। और सिल्वर का टॉलरेंस होता है +-10%। क्या ये बात समझ में आई? सीधी सी बात है, जब आप अपनी वाइफ को गोल्ड ला के दोगे तो वो ज्यादा खुश हो जाएगी। ये बात समझ में आई? ऐसे भी समझ सकते हैं। तो आपको ज्यादा खुश रखेगी तो +-5% पे ही उसका काम चल जाएगा, है ना। लेकिन जैसे ही तुमने गोल्ड की जगह चांदी का हार ला के दे दिया, कहेगी भाग यहाँ से, चांदी का हार ला के दे दिया, कमाते दमाते नहीं हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करी तुमने, बेवकूफ हो क्या। तो तो फिर उसका टॉलरेंस और बढ़ जाएगा कि नहीं भैया, अब वो तो मैं लंबा चौड़ा वेरिएशन दूंगी, गुस्सा भी ज्यादा हो जाऊंगी और काम भी नहीं करूंगी, तो वेरिएशन उसका ज्यादा बढ़ जाएगा। तो +-10% मतलब चांदी पे। अगर तुमने उसको कुछ लाके नहीं दिया तो फिर तो वो प्रॉपर रायता फैला देगी तुम्हारी जिंदगी में, मतलब +-20%। ये बात समझ में आई? तो गोल्ड दोगे तो कम, चांदी दोगे तो उससे थोड़ी सी ज्यादा, और कुछ नहीं दोगे तो फिर तो तुम रायता फैला ही लोगे अपनी जिंदगी में। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो ज्यादातर पेपर में ये पूछ सकते हैं कि भाई चांदी का टॉलरेंस कितना होता है, +-5%, है ना। गोल्ड का कितना होता है, सॉरी, चांदी का +-10%, गोल्ड का कितना होता है +-5%। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, अगली बात ये है कि अब इसके बाद फिर ये वाले टॉलरेंस भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अगला टॉलरेंस सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाता है ग्रीन कलर का। भाई ग्रीन कलर का टॉलरेंस कितना है? तो यहां अगर मैं आपको बताऊं तो ग्रीन कलर का जो टॉलरेंस है दोस्तों वो है +-0.5%। कितना है दोस्तों? +-0.5%। ये बात समझ में आई? ब्लू का कितना है? 0.25%। वायलेट का कितना है? 0.10%। और ग्रे का कितना है? 0.05%। ये बात समझ में आई? 0.05%। ये पॉइंट क्लियर हुआ? अब ये याद कैसे रखेंगे भैया? ये कहानी 10⁻0 हमेशा 10⁻0 हमेशा 1 होता है ना। आपसे ये भी पूछा जाता है कि काले रंग का टॉलरेंस कितना होता है। तो भाई लोगों, काले रंग का कोई टॉलरेंस ही नहीं होता। काले में तुम जो कलर मिलाओगे वो पूरा का पूरा सबको काला कर देगा, वो किसी के साथ मैनेजमेंट नहीं करता। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? काले का टॉलरेंस क्यों नहीं लिखा हमने यहाँ? काले का टॉलरेंस यहाँ खाली पड़ा है भाई, काले रंग का कोई टॉलरेंस ही नहीं होता। आप काले हैं तो कितने भी अच्छे कपड़े पहन लेना, आप फिर काले ही नजर आएंगे। ये बात समझ, जैसे मैं काला हूं तो मैं काले, कितना भी अच्छे कपड़े पहन लूं, मैं काला हूं ना, बात खत्म हो गई। तो मैं टॉलरेट नहीं कर पाऊंगा कपड़ों के साथ। बात समझे? मेरी खूबसूरती नहीं दिखाई जा सकती कपड़े चेंज करके। क्या ये पॉइंट क्लियर है? जैसे आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, ब्लैक होल। ब्लैक होल मतलब वो जो होल है ना, उसके अंदर सब कुछ समा जाता है, वो किसी को टॉलरेंस नहीं कर सकता, वो टॉलरेट करता नहीं है, सबको पकड़ के मारेगा, जो उसके सामने आएगा वो सबको पकड़ के मारेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, अब मैं बताता हूं कि भाई रेड कलर का कितना है। ब्राउन का होता है +-1%, रेड का होता है +-2%, ऑरेंज का +-3%, है ना। अब हम याद कैसे रखेंगे? संतरे हमें हमेशा 3 खाने चाहिए, सवेरे, शाम को और दोपहर। संतरे हमेशा, ब्राउन मतलब भूरा, ब्राउन मतलब भूरा, भूरा मतलब कॉफी, ब्राउन कॉफी, कॉफी हमेशा सुबह 1 कप पीनी चाहिए। तो इसलिए हमको कैसे याद रखेंगे? कॉफी का 1%। क्या ये बात समझ में आई दोस्तों? ये याद करने का तरीका बता रहा हूँ। ब्राउन मतलब भूरा, भूरा मतलब कॉफी, ब्राउन कलर की होती है कॉफी। तो कॉफी हमेशा दिन में 1 ही बार पीना चाहिए, वो भी सुबह सुबह। तो इसका टॉलरेंस कितना आ जाएगा? 1%। उसके बाद बात करते हैं अपन ब्राउन के बाद रेड कलर। भैया रेड कलर 2 ही जगह दिखाई देते हैं, या तो कोई खतरे का निशान आ जाए, समझ गए। रेड कलर का मतलब क्या है? खतरे का निशान। ये बात समझ में आई? तो रेड का मतलब मैं आपको अच्छे से समझा सकता हूं, या तो सूरज सुबह के टाइम रेड दिखाई देता है, या शाम ढलते समय रेड दिखाई देता है, बीच में वो खतरनाक व्हाइट कलर का चमकता हुआ दिखाई देता है। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि लाल कलर का कितना टॉलरेंस होता है? 2। लाल मतलब लाल आपको 2 जगह दिखाई देता है, सुबह के टाइम पे सूरज लाल और शाम के टाइम पे सूरज लाल। क्या आपको बात समझ में आई? ब्राउन मतलब 1 कप कॉफी 1%, रेड मतलब 2 जगह सुबह और शाम मतलब 2%। अब उसके बाद बात करते हैं हम ऑरेंज। संतरे हमें तीनों टाइम खाने हैं, सुबह शाम दोपहर। संतरे हमें कितने टाइम खाने हैं? तीनों टाइम, सुबह शाम दोपहर। तो संतरा मतलब ऑरेंज, ऑरेंज का कितना आएगा? 3%। अब भैया आ गया पीला, येलो। येलो मतलब क्या होता है? येलो कलर होता है पीला, इसका कितना होता है टॉलरेंस? 4। अगर आपको ऑरेंज क्लियर है तो संतरे के बाद आते हैं केले। केले हमेशा 4 खाइए, चारों टाइम खाइए, 4 से 5 केले तो आप खाते ही खाते हैं। ये बात तो समझ में आई? और ग्रीन मतलब हरा, हरा मतलब हरे का 5 नहीं आता, यहां आ जाता है 0.5%। ग्रीन को ऐसे भी याद रख सकते हैं, ग्रीन की स्पेलिंग में कितने लेटर होते हैं? 1 2 3 4 5। 5 मतलब 5% नहीं, 0.5। 5 मतलब 5% नहीं, 0.5%। क्या ये बात समझ में आई?
अब इस 5 का स्क्वायर कर दोगे तो 0.25, मतलब 0.5 का स्क्वायर क्या होता है, 0.25 होता है। तो 0.25 किसका आ जाएगा, ब्लू कलर का। अरे ये बात समझ में आई। हरे के बाद आता है नीला, तो हरा यदि 0.5 है तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो ब्लू का मिल जाएगा 0.25%। वॉयलेट, वॉयलेट का आता है 0.10%, 0.10%। और उसके बाद आता है ग्रे, ग्रे का होता है 0.05%। अरे दोस्तों मैं ये बोल नहीं रहा हूं, याद भी करा रहा हूं। तो कैसे याद रखेंगे आप, सबसे पहले मैंने देखा था कि भैया ब्राउन मतलब कॉफी, कॉफी मतलब 1 कप। उसके बाद आता है 2 लाल, सूरज सुबह लाल और शाम को लाल 2%। सूरज के बाद आपका आता है बी रॉय रेड, बी ब्लैक ब्राउन रेड, बी रॉय दिख रहा है, ब्लैक ब्राउन रेड। ऑरेंज कितने हैं, संतरे हमको कितने खाने हैं, 3, सुबह शाम दोपहर, सुबह दोपहर शाम। केले हमको 4 खाने हैं, ठीक है, 4 से 5 केले, तो 4 तो केले खाने ही खाने हैं। उसके बाद ग्रीन का होता है 5, 5 नहीं लेते उसको 0.5 लेते हैं। अब इसका स्क्वायर कर देंगे तो ग्रीन के बाद क्या आता है, ब्लू, ब्लू का बन जाएगा 0.25 ±25%, ठीक है। और वॉयलेट का 0.1% और 0.05% आ जाएगा ग्रे का। क्या ये बात समझ में आई, इनके मैंने पहले ही याद करा दिए। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। भैया ये क्वेश्चन हमारा दिया है, इसके कलर बैंड दे रखे हैं। उसने बोला पहला लाल है, दूसरा बैंड हरा है, तीसरा बैंड लाल है, चौथा बैंड सोना है। तो मैंने बताया पहले बैंड को लाल हरा लाल सोना, क्या लिखा मैंने, लाल हरा लाल सोना। कैसे लिखेंगे, पहले इसको सीक्वेंस में लिख लेंगे आप। कैसे लिख लेंगे, सीक्वेंस में, कि लाल, फिर उसके बाद हरा, उसके बाद लाल, फिर उसके बाद सोना। पहले डिजिट का लाल मतलब 2, हरा मतलब 5, ये फर्स्ट डिजिट लिख रहे हैं अपन, ये वाले डिजिट। ये बात समझ में आई, ये डिजिट लिख रहे हैं, ठीक है ना, लाल हरा। उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा क्या, तीसरे नंबर पे हम लिखेंगे क्या, उसका मल्टीप्लायर, मतलब 10 की घात 2। मतलब पहले 2 डिजिट लिखे जाते हैं, तीसरे में उसका मल्टीप्लायर लिखा जाता है और चौथे में उसका टॉलरेंस लिखा जाता है। ये 4 बैंड का रेजिस्टेंस है। कितने बैंड का रेजिस्टेंस है दोस्तों, 4 बैंड का। 4 बैंड में से लास्ट वाला बैंड होता है टॉलरेंस का, सेकंड लास्ट वाला बैंड होता है मल्टीप्लायर का, और बाकी के 2 बैंड होते हैं आपके डिजिट के, कोड के डिजिट के। तो भैया लाल 2 होता है, जहां जहां लाल आएगा वहां, यहाँ लाल है तो ये 2 आ जाएगा, लेकिन तीसरा डिजिट है तो 10⁻² आ जाएगा। देख लेंगे आप, लाल कलर का 10⁻² लिखा हुआ है ना। और सोने का ±5%। तो फाइनली रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 5 ये हमने लिख लिए मिला के। फिर तीसरा 10⁻², फिर ये ±5%, ये ±5% सोने का है। क्लियर हुआ ये पॉइंट। अब हमने लिखा इसको, अब इसमें किलो ओम में लिखना है। तो भैया किलो ओम में लिखने के लिए ये 2500 है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 10 की घात 3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक 10 का गुणा ऊपर कर दो, एक 10 का नीचे करेंगे। तो जब अपन 10 का भाग नीचे लगाएंगे तो ये 2.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2.5। आप मैं करके दिखा देता हूं। जैसे ये आपका कितना है, 25, 25/10 इंटू 10 की घात हम 3 लिख सकते हैं, क्योंकि एक 10 का गुणा ऊपर कर दिया तो एक भाग भी करना पड़ेगा। तो 25/10 कितना आ जाएगा, 2.5, और 10 की घात 3 ओम, मतलब कितना आ जाएगा, 2.5 किलो ओम। कितना आ जाएगा दोस्तों, 2.5 किलो ओम ±5%। अरे क्या ये मेरी बात समझ में आई। वो फॉर्मूला ये लिखा है, पहला डिजिट दूसरा डिजिट इंटू 10⁻C मतलब मल्टीप्लायर, और चौथा आ जाएगा टॉलरेंस। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो आज आपने क्या क्या चीजें सीखी, आज आपने कलर कोडिंग का एक क्वेश्चन और उसकी टेबल मैंने पूरी की पूरी याद करा दी है, बहुत अच्छे से और ट्रिक से, जिसको आप कभी नहीं भूलेंगे। समझ गए दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।